क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, ठीक है। यानी कि जो आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े थे उसी के अंतर्गत आता है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। ओके, तो मानक विचलन क्या होता है? हमको जो डेटा दिया होता है, ठीक है, हमारे पास जितने भी डेटा होती है उसके जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य जब हम निकालते हैं तो उस समांतर माध्य से जो विचलन हमको प्राप्त होता है, जो हमको डेविएशन मिलता है, ठीक है, यानी कि डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से लिया जाता है कि जिस डेटा का या किसी भी डेटा का अरिथमेटिक मीन से जो आपको डेविएशन मिलता है उसी को हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जैसे हम देखेंगे तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक। तो क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए होता है? आपका रो डेटा के लिए, ठीक है, रो डेटा के लिए रहता है। ओके, यानी कि जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में हम ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ओके, ठीक। तो यहां पर x क्या है? x क्या है यहां पर? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब जितने भी आपको चर राशि रहता है उसका मान होता है। ओके, और यहाँ पे जो म्यू दिया होता है, जो म्यू है वो क्या है? म्यू आपका अरिथमेटिक मीन यानी कि एम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसी प्रकार से एन, कैपिटल एन का यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। तो इस प्रकार से हम रो डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म लिखते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जब हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है यानी कि ग्रुप डेटा के लिए जब हमको फाइंड करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर लिखेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जब हमको जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन, ठीक, एन माइनस वन। तो यहां पर देखो एक्स क्या है आपका? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हो गया। एक्स बार क्या है यहाँ पर? एक्स बार क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, ठीक, यानी कि जो हम एक्स बार को कहां फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ओके, यानी कि एक्स का जो वैल्यू होता है उसका अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर नीचे क्या है? एन माइनस वन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में वन को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब ये देखेंगे हम कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फाइंड करते हैं उसमें दो कंडीशन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वहां पर दो कंडीशन होता है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है?
फर्स्ट जो कंडीशन आपको होता है पॉपुलेशन एसडी, पॉपुलेशन एसडी, ठीक, यानी कि जनसंख्या मानक विचलन। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहां पर स्क्वायर होता है। तो देखो पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उस कंडीशन में फार्मूला हम यूज करते हैं जिसको हम क्या करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसके लिए पॉपुलेशन के लिए सिग्मा से डिनोट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक, तो ये हो गया पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड आपका कंडीशन रहेगा, सेकेंड कंडीशन क्या कहलाता है आपका, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमको जो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं और उसके साथ साथ ही जो आपका डेविएशन मिलता है, ठीक है, जो आपका विचलन मिलता है, उसका हमको किसी सैंपल से, उसी से हमको क्या है, सैंपल फाइंड करना होता है, सैंपल हमको निकालना होता है वहां से। तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, साथ में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सैंपल, किसी भी सैंपल के लिए हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, मानक विचलन फाइंड करना है किसी सैंपल के लिए, तो उस कंडीशन में हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, या इसको आप क्या हो स्मॉल एस भी ले सकते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, तो एस इक्वल होगा आपका अंडर रूट समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस वन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को दो कंडीशन में निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे रो डेटा के लिए जैसे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी प्रकार से जब हमको ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया जाता है, तो हम इसको यूज करते हैं। इसी प्रकार से जब हमको किसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, किसी पॉपुलेशन का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक, इसी प्रकार से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए किसी जो सैंपल है उसको अरिथमेटिक मीन से फाइंड करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन से हम उसको सैंपल को लेते हैं और उसको हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्मॉल s इक्वल टू समेशन ऑफ अंडर रूट x f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला दे सकते हैं। ओके, तो आइए आप देखेंगे कि जब हमको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, यानी कि कोई हमको डेटा दिया जाता है, तो उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उसका हम दोनों कंडीशन में देखेंगे, पॉपुलेशन के कंडीशन में देखेंगे और सैंपलिंग के कंडीशन में देखेंगे। ठीक, हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सपोज अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, am आपको दिया हुआ है, या जिसको आप एज्यूम मीन बोलते हैं। ठीक है, कितना चलेगा यहाँ पर 22 दिया हुआ है।
ठीक है, 22 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी के अकॉर्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है। तो देखिए क्लास इंटरवल क्या दिया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आपका क्लास इंटरवल है। ओके, इसी प्रकार से इसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 3 4 2, ठीक, 1 3 4 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपका माध्य निकालते हैं, उसका मीन फाइंड करते हैं। किसका मीन फाइंड करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल का मीन फाइंड करते हैं। तो जिसको हम x से लेके चलते हैं, x से लेके चलते हैं, ठीक। तो मीन आप कैसे फाइंड करेंगे, 0 + 10/2, ठीक, 0 + 10/2 यानी कि 5, 10 + 20/2 कितना हो जाएगा आपका 15, आपका यहाँ पर 50/2 25 एंड 70/2 35। ओके, तो इस प्रकार से आपका x का वैल्यू मिल गया, यानी कि मीन आपका निकल गया है। ओके, अब क्या करेंगे, आपका d फाइंड करेंगे, d यानी कि डेविएशन फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है आपका x - a, x - a होता है ना। तो x - a, तो a तो हमको मिला, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है पहले से। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर 5 - 22 करेंगे, कितना आएगा आपका -17, 15 - 22 करेंगे, कितना आएगा -7, 25 - 22 करेंगे, कितना आएगा आपका 3, फिर 35 - 22 कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेविएशन। अब क्या करेंगे, डेविएशन मिल गया है, अब क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो डेविएशन बोल सकते हो या इसी को हम स्मॉल x लेके चलेंगे, ठीक है, स्मॉल x लेके चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर f × x, या इसी को आप दूसरे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, स्मॉल x = x - x बार, ऐसा, ठीक है। इसको आप x बार के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट f × x, f × x, f × x करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन आपका रहता है, x - x बार फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं, या x = X - a भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, उसका मतलब वही होता है। अब f × x कितना जाएगा आपका -17, -21, 3 × 4 करेंगे, कितना जाएगा 12, 13 × 2 करेंगे तो 26, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, f × x², f × x², ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। यानी कि क्या करेंगे, x² का हम स्क्वायर करेंगे, x का हम स्क्वायर करेंगे, उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा हमको 289, 147, 36, 338। ओके, अब क्या करेंगे, n को वैल्यू को फाइंड करना है, तो n इक्वल टू जाएगा, इसको सम करेंगे सभी को, तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपको सम किसका करना है, इसका भी आपको सम करना है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ f × x², इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक, यानी कि s इक्वल का हो गया, इसको हम जैसे लिखना चाहेंगे सम ऑफ f² n - 1, ठीक। इसको भी आप चाहे लिख सकते हैं सम ऑफ f × x² n, ऐसा,
यहाँ पर आपको एफ लग जाएगा। ओके, तो एन मिल गया और एफ इंटू एफ एक्स मिल गया, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर मिल गया है। ओके, अब आइए हम देखेंगे कि पॉपुलेशन एच कैसे फाइंड करेंगे और सैंपल एच कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन एच डी के लिए, पॉपुलेशन एस डी के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर आपका अंडर रूट समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ओके, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर क्या है आपका, कितना है सबको अगर हम लोग सम करेंगे, यहाँ पर सबको हम जब सम करते हैं कितना होता है आपका 810 यहाँ पर आता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट 810 अपॉन 10, एन की क्या है 10 है। ठीक, इस प्रकार से और कितना हो जाएगा अंडर रूट 81, तो 81 का रूट कितना होता है 9 होता है। इस प्रकार से आप एच डी के लिए पॉपुलेशन के लिए आप एच डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक सिंपल मेथड होता है, आपको अगर इस फॉर्मूला इस मेथड में करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको सम कर सकते हैं इस प्रकार से, सम ऑफ यानी कि जो मैं एक्स लिखा हूं उसको आप क्या लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जैसा लिखना है आपको, तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर के जगह में इसको आप यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हो। ठीक, एक सिंपल मेथड रहता है। ठीक है, इसी प्रकार का सेकंड केस हम देखेंगे, सैंपल एच डी के लिए देखेंगे, सैंपल एच डी के लिए देखेंगे। तो सैंपल एच डी में क्या होता है आपका अंडर रूट समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 होता है। ठीक, इसको तो यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका क्या होगा 810 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 810 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका अंडर रूट 90। अब 90 का रूट कितना होगा 9.48, कितना होता है 9.48, ये आपका होता है अप्रोक्सीमेट आपका एक वैल्यू होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा का, यानी कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक किसके लिए देखेंगे क्लास अंडर रूट के फॉर्म में देखेंगे, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है तब आप उसको इस प्रकार से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है विथ एज्यूमिंग, ठीक है, यानी कि कल्पित माध्य के साथ हमको जब मानक विचलन ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो देखिए। यानी कि आपको एज्यूमेंट पहले से दिया नहीं रहता है, आपको एज्यूमेंट वहां से अलग से निकालना होता है। जो आपको डेटा दिया होता है, ठीक, जो भी आपको आंकड़ा दिया होता है उसी से आपको एज्यूमेंट निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए जब आपको एज्यूमेंट फाइंड करना है, ठीक है, एज्यूमेंट के एज्यूमेंट फाइंड करना है किसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, है ना। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में आप एस डी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये होगा आपका सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जब आपको रो डेटा दिया होता है तब, जब आपको रो डेटा दिया होता है तब आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके। इसी प्रकार से जब आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है ना, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा हो सकता है सीधा फॉर ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा के लिए आपका एचडी क्या हो जाएगा, आपका एचडी हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू सम ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ एफ इंटू डी होल स्क्वायर अपॉन एन। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में होगा ये, जब आपको ग्रुप डेटा दिया होता है तब, ओके। इसी प्रकार से आप अब यहां पर हम देख सकते हैं कि एफ क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एन क्या है, सम टोटल नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा, डी क्या है, डेविएशन। अब डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, तो डी इक्वल होता है आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होता है, ए क्या है, एज्यूम वैल्यू होता है, यानी कि एज्यूम मीन होता है आपका, ठीक है, कल्पित माध्य होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एन, फिर वही आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप रो डेटा और ग्रुप डेटा के लिए आपको जब एज्यूमेंट नहीं दिया होता है और आपको डेटा में से ही एज्यूमेंट को निकालना होता है, तो उस कंडीशन में आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया यहां तक का। अब आइए हम देखेंगे आगे वेरिएशंस। जैसे कि आप देखेंगे कि किसी भी डेटा का आप जब एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी डेटा का टेस्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कहीं न कहीं कुछ थोड़ा भी आपका क्या होता है, वेरिएशन आता ही है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वेरिएशन तो आता ही है। तो उस वेरिएशन को आप दूर करेंगे, तो दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो वेरिएशंस या वेरिएंस, वेरिएंस है ना। वेरिएंस क्या होता है, यानी कि प्रसरण क्या होता है, प्रसरण वह होता है जो किसी भी समांतर माध्य से, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। यानी कि मानक विचलन के वर्ग को ही आप क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप वेरिएंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस डी स्क्वायर, एस डी स्क्वायर, ठीक, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। तो ये हो गया आपका प्रसरण, प्रसरण हो गया। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, यानी कि विचरण गुणांक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है आपका, किसको कहेंगे हम विचरण गुणांक, ये होता है आपका जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, सीवी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस इक्वल टू क्या होता है, एस डी अपॉन ए एम,
इंटू 100 HD अपॉन AM इंटू 100। तो HD यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और AM क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन होता है। अब उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल जाता है, ठीक है, यानी कि उसका एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी भी डेटा का, जैसे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का एनालिसिस करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको फाइंड करना है, तो उसके बाद हमको उस डेटा का या उस स्टैंडर्ड डेविएशन का हमको वेरिएंस निकालना पड़ता है, ठीक, उसका हमको प्रसरण निकालना पड़ता है। प्रसरण इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम उसके बाद उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं, विचरण गुणांक निकाल सकते हैं। तो विचरण गुणांक यानी कि सी भी इक्वल टू क्या होता है, HD अपॉन AM इंटू 100, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि आप किसी भी डेटा का, ठीक है, जैसे आपको बहुत सारे डेटा दिया रहता है या बहुत सारे आपको ग्रुप दिया रहता है, और उसका आपको क्या करना रहता है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, यानी कि चतुर्थक विचलन आपको जैसे निकालना है। तो उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, परसेंटाइल निकालना होता है, ठीक, यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है। तो उसको आप कैसे निकालेंगे, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।